प्रभु यीशु ख्रिस्ट में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, आज की सुबह फिर से मैं नवज्योति मेनोनाइट चर्च रांची की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से अपनी आराधना अपने अपने घरों में होकर कर रहे हैं। और प्रियो, अभी 2 दिन पहले ही हम लोग अपने नवज्योति मेनोनाइट चर्च की 10वीं वर्षगांठ हम लोग मनाए। इस अवसर पर आप सबों को फिर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर आप सबों ने जो उत्साह और सक्रियता दिखाई, इसे देखकर मैं आह्लादित हूं और बहुत ही उत्साहित हूं। आप सबों ने जो व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी गवाहियां, अपने फ़ोटो, अपने गाने एक दूसरे को भेजे हैं, ये सब बातें इस बात को बतलाती हैं कि आप कितना सजग हैं, कितना जागरूक हैं और सचमुच यीशु मसीह के स्वागत करने के लिए आप सब हमेशा तैयार हैं। क्योंकि हम एक कलीसिया के अंग हैं जहां हमारा आत्मिक पोषण होता है, इसलिए हम आज देखेंगे कि कलीसिया क्या है। हम एक स्थानीय कलीसिया में होकर अपने आत्मिक जीवन को आज व्यतीत कर रहे हैं। प्रियो, जब हमें गाय पर निबंध लिखना होता है तो हम अपना लेख उसके परिचय के साथ कुछ इस प्रकार शुरू करते हैं कि गाय एक चौपाया पशु है। उसके 4 पैर, 2 कान, 2 आँख, एक लंबी पूंछ और 4 पैर होती है। प्रियो, इसी प्रकार से यदि कलीसिया के संबंध में हमें निबंध लिखना होगा तो हम कलीसिया का परिचय कुछ इस प्रकार से देंगे कि कलीसिया उद्धार पाए हुओं का समूह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 47 पद इस प्रकार से बतलाता है कि जो उद्धार पाते थे उन्हें प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यीशु मसीह इसके सिर हैं और कलीसिया यीशु मसीह की देह है तथा यह परमेश्वर का घराना है। यीशु मसीह ने पतरस के अंगीकार और उसके विश्वास की स्वीकारोक्ति पर मत्ती 16 उसके 18 और 19 पद में कुछ इस प्रकार से कहे कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल न होंगे और मैं तुम्हें स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा। आज कलीसिया के एक बड़े रहस्य को हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। यह होगा इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 15वें पद से इसके 23वें पद तक वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। वचन 23 में हम इस जगत में यीशु मसीह की कलीसिया को यीशु मसीह के देह के रूप में देखते हैं। वचन स्पष्ट लिखता है कि यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वचन कहता है कि यह उसकी देह है, ऐसा नहीं कि यह उसकी देह के समान है, अर्थात यह साक्षात में वास्तव में उसका देह है। अतः यह एक बड़े रहस्य की बात है
कि कलीसिया के सभी विश्वासी जो कलीसिया के अंग हैं वे सभी यीशु के देह के अंग हैं। मानव शरीर में देह काम करने के लिए है। वचन हमें एक महान रहस्य को बतलाता है कि यीशु मसीह सभी विश्वासियों के जीवन में होकर उनके देह के माध्यम से, उनके मस्तिष्क के माध्यम के द्वारा, उनके मन के द्वारा, उनके संसाधनों के द्वारा, उनके घराने के द्वारा अपने काम को कर रहा है। सचमुच ये महान बात है प्रियो, जब हम परमेश्वर के इस वचन में इसे पाते हैं। यीशु आपके देह में होकर आज आपके साथ स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं। यीशु आपके देह में होकर आज अस्पताल में होकर आपके साथ सेवा कर रहे हैं। यीशु आपके साथ आपके देह में होकर आज सरकारी कार्यालय में आप जिस किसी पद में भी हों आप में होकर आज काम कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके देह में होकर आपके खेतों में आज काम कर रहे हैं। यीशु मसीह आपके देह में होकर आज आपके व्यापार में आपके साथ काम कर रहे हैं। सचमुच ये अद्भुत बात है कि यीशु मसीह आपके देह में होकर आज सभी जगहों में काम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी यीशु है वहाँ परमेश्वर का राज्य है, तथा जहाँ परमेश्वर का राज्य है वहाँ परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर की परिपूर्णता है। अब इस रहस्य के कारण आपका महत्व अपने कार्यस्थल पर बढ़ गया है, साथ ही आपकी जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह करता है। इसलिए प्रियो, कहीं आपके द्वारा कहीं कोई ऐसा कोई काम न हो जाए जिसे देखकर कोई ये कह बैठे कि यीशु ने ये क्या कर दिया। हर एक विश्वासी को अपनी चौकसी अति सावधानी के साथ अब करते रहने की आवश्यकता है। कलीसिया अर्थात अपनी देह में होकर यीशु मसीह सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के प्रेम को जगत में लाते हैं तथा सब लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य को और स्वर्ग के द्वार को खोल देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग उसके 28 अध्याय में याकूब के उस स्वप्न को हम लोग देखते हैं जिसमें याकूब बियाबान जंगल में सोए हुए था और रात में स्वप्न में वो देखता है कि उसके सिर के ऊपर एक बड़ा लंबा सीढ़ी है जिसका नीचे का सिरा तो पृथ्वी पर है परंतु ऊपर का सिरा स्वर्ग में है, और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से ऊपर से नीचे आते हैं और ऊपर जाते हैं। तो ये सीढ़ी यीशु मसीह है और आज यीशु मसीह की देह ये कलीसिया है और उस कलीसिया के अंग आप हैं, अर्थात आप वो सीढ़ी हैं जिसमें होकर एक मनुष्य आज परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, उस स्वर्ग तक पहुंच पाता है। आज बहुत से लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आप ही एक माध्यम है। सचमुच ये आपके जीवन के लिए बड़ा अद्भुत आशीष की बात है और आपके लिए जिम्मेवारी की बात है। प्रियो, हम देह की एक और महत्वपूर्ण विशेषता को देखते हैं कि इसके सब अंग निस्वार्थ रूप से एक दूसरे के साथ बिना किसी भेदभाव के जुड़े रहते हैं। जब एक अंग में एक छोटा सा कांटा भी अगर गड़ जाता है तो पूरा देह इसके कारण से दुखी और व्यथित हो जाता है, पूरा शरीर को यह दर्द होने लगता है। उसी तरह कलीसिया में भी सभी सदस्य बिना किसी भेदभाव के निस्वार्थ रूप से प्रेम में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और अगर एक छोटे सदस्य को भी किसी प्रकार की दुख या किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का क्लेश होता है तो पूरी कलीसिया उसके साथ उस दुख में सहभागी हो जाती है। कलीसिया वो स्थान है जहां हम एक दूसरे की सुधि लेते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आशीषों का शेयर करते हैं, और इस प्रकार से कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। कलीसिया में परमेश्वर के घराने के उस अनुभव को हम करते हैं, उस अनुभव को पा सकते हैं। प्रियो, आज कलीसिया में न केवल केयरिंग और शेयरिंग का, परंतु कलीसिया की एक और बड़ी विशेषता है कि इसके सारे अंग एक दूसरे के साथ बिना किसी विवाद के अनुशासित रहते हैं, जुड़े रहते हैं। सिर से आदेश मिलता है, हाथ, पाँव,
दिल, भीतरी अंग, बाहरी अंग सब उसका पालन करते हैं बिना किसी विवाद के। इसी रीति से कलीसिया में भी अपने सिर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आदेशों का, उसके निर्देशों का कलीसिया बिना किसी विवाद के, बिना किसी विरोध के उसे पालन करने के लिए तैयार रहती है। और कलीसिया वो संगठन है जिसमें अनुशासन है, जहाँ सभी सिर अर्थात यीशु के आदेशों के और निर्देशों को बिना किसी विवाद के पालन करते हैं। प्रियो, हम आज विश्वास करते हैं कि हमारी यह नवज्योति मेनोनाइट चर्च जो रांची में स्थित है, यह भी यीशु मसीह के एक जीवित और क्रियाशील देह है तथा आप सभी इसके अंग हैं तथा यीशु मसीह आप में होकर आज कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर इस जगत में परमेश्वर के राज्य को लाने में लगातार क्रियाशील हैं। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 27 पद में वचन कहता है कि और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हम सब मिलकर परमेश्वर के दर्शन के साथ उसके सामर्थ्य और अगुवाई में होकर कलीसिया में भिन्न भिन्न रूप रीति से काम करते रहते हैं और काम करते रहें। ये हम अपने बुद्धि, ज्ञान, समझ के आधार पर नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करने पाएँ। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आयत के आशीष दे। आइए हम वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं महान सर्वशक्तिमान दयालु त्रिएक पिता परमेश्वर कि आज आपने अपने जीवित वचन को अपने लोगों के हृदय रूपी भूमि पर आपने बोया है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन हृदय में गहराई पे पड़े, ये उगे, बढ़े और फलवंत हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। और अब परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान और समझ से परे है, आप सबों के मन और अंतःकरण की रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे, आमीन। यीशु सहाय।